पावन प्रसंग है ये सुदामा का चरित्र। भगवान के यहाँ कुछ दिन सुदामा रहे, फिर पुनः अपने नगर आए, तो आकर देखते क्या है, पूरा रंगत बदल गई है। यहां तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, महल दुमहल खड़े। यहां तो मेरी टूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, यहां तो महल खड़े हैं। मेरे जाने के बाद किसी ने मेरी झोपड़ी तोड़ दी होगी, महल बना लिया होगा। सुदामा चलने लगा, मेरे बच्चे कहां गए होंगे, ढूंढने लगा। आवाज आई, स्वामी रुको। आरती की थाल सजा करके सुदामा की पत्नी आई है। स्वामी रुको। सुदामा ने पलट करके देखा, ये कौन है नवयुवती, कोई राजकुमारी लगती है। स्वामी पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी। सुदामा ने पहचान लिया है और कहा, सुशीला तुम्हारी ये अवस्था, तुम नई युवती हो गई, इतनी सुंदर हो गई, और ये मकान किसका है, ये महल किसका है। हंसती हुई सुशीला बोली, प्रभु आप द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने के बाद भी पूछ रहे हो। तीनों लोकों का अधिपति जगतपति द्वारिकानाथ, और उन द्वारकानाथ से मिलने के बाद भला कोई कंगाल रह सकता है। ये सब द्वारकाधीश की कृपा से हमें और आपको मिला है। ये द्वारकाधीश प्रभु ने महल दुमेले खड़े कर दिए हैं, पर हमें तो कुछ नहीं दिया। जो कह करके दे वो संसार होता है, और देने के बाद जो एहसान जताता वो संसार होता है। उसको कोई देते नहीं देखता, मगर झोली सबकी भर देता है, वो मेरा द्वारकाधीश कृष्ण होता है। ये तो द्वारकाधीश कृष्ण ही होता है। और उस द्वारकाधीश कृष्ण ने आज सुदामा का जीवन आनंद से भर दिया है। सुदामा की चिंताएं मिट गई हैं, क्योंकि घर में संपदा की बहार आ गई है। बेटा बेटी सुशीला आनंद से जीवन यापन करेंगी, और सुदामा ने अपनी दूसरी कुटिया बना करके कृष्ण 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 रटना प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुदामा का चरित्र सुनाया। बोलो श्री सुदामा जी महाराज की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय।